मदनी बीज भंडार से, सरकारी मदनी बीज भंडार से जो बीज भेजा गया उसे गौसे आजम कहते हैं। वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयद कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे, सूर्य नमस्कार खुद सूरज करे, वो गौसे आजम कि डूबता हुआ सूरज पैगाम देता हुआ जाए, वो गौसे आजम जो अपने मुरीदों से कहे ला तखफ, ए मेरे मुरीदों डरो मत। लेकिन जब रसूल के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पख्तूनिस्तान, वजीरिस्तान, पत्थरिस्तान, पहाड़िस्तान, कट्टर दिमाग लोग, पथरीले दिमाग के लोग सामने आए। बंबई में एक पठान मिला मुझे, काबुल से आया हुआ था। मैंने उससे पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले सैयद साहब 2 बच्चे मेरे हैं, 2 अपनी अम्मा के हैं। मैंने कहा ये मेरी समझ के बाहर ही है, 2 अम्मा के हैं 2 तेरे हैं। कहा 2 लड़के हैं जो बंदूक चला के शिकार कर लेते हैं, वो मेरे बेटे अभी 2 बंदूक उठा नहीं पाते, वो अपनी अम्मा के। जिसकी खोपड़ी ये हो, गोली मारे तो बेटा है, गोली ना मारे तो अम्मा का है। ऐसे पत्थर दिमाग लोगों को खुदा तक ले जाने के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो सरकारी मदनी बीज भंडार से नक्शबंद का बीज भेजा गया। कड़क दिमाग, कड़क सिलसिला, पत्थर दिमाग, पत्थर वाला उसूल, अटल सिलसिले आलिया नक्शबंदिया। और जब मेरे नबी की आंखों के सामने भारत आया, प्यारा भारत, प्यारा हिंदुस्तान नबी की नज़र में जब आया, अरे ये तो प्रेम की धरती है, मोहब्बत की आबादी है, कण कण में भक्ति है, मीत है, प्रीत है, संगीत है। यहां कौन सा बीज भेजा जाए? संगीत का तो ये आलम है कि शादी ब्याह में तो लोग पागल हो जाते हैं, समझ में आता है, करना तो उसमें भी नहीं चाहिए, ढोल बजाना है, ये करना वो करना, बच जाए तो बढ़िया है। लेकिन ये समझ में आता है यार एक्साइटेड है, दूल्हा बना है, दुल्हन बनी है, एक्साइटमेंट है, जोश है, जज्बा है। अबे मरने में भी मैंने देखा, मैं किचौचा में बैठा हुआ था, मेरे दरवाजे के सामने से एक बॉडी लेकर जा रहे थे लोग, तो आगे एक हांडी थी, उसमें कुछ धुआं निकल रहा था। एक लड़का उसके आगे एक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर टन 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 टन। मैंने कहा यार मैयत में भी म्यूजिक। पूजा करने का मूड होता है कि चलो भक्ति करते हैं, अपनी पूजा पद्धति सबकी अलग अलग है। पूजा बाद में टन टन संगीत पहले। ऐसे देश में कौन सा बीज भेजा जाए जिसकी आबो हवा में मीत है, प्रीत है, गीत है, संगीत है? तो सरकारी मदनी बीज भंडार से जिस बीज को भारत भेजा गया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। तो हमको मुसलमान बनाया है गरीब नवाज ने, इस्लाम फैलाया है गरीब नवाज ने, इस्लाम फैलाया है कुतुबुल अख्ताब ने, इस्लाम फैलाया है बाबा फरीद गंजे शकर ने,
इस्लाम फैलाया है ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने, इस्लाम फैलाया है मखदूम साबिर कलियरी ने, इस्लाम फैलाया है कुतुबुल मदार ने, इस्लाम फैलाया है आईने हिंद ने, इस्लाम फैलाया है चिरागे दहलवी ने, इस्लाम फैलाया बंदा नवाज गेसू दराज ने, इस्लाम फैलाया है वलियों ने, इस्लाम फैलाया है औलिया अल्लाह ने, इस्लाम फैलाया है आरिफों ने, इस्लाम फैलाया है फकीरों ने, इस्लाम फैलाया है दरवेशों ने। तो हमारा इस्लाम किसी ठेकेदार की ठेकेदारी नहीं, गरीब नवाज की जिम्मेदारी है। तवज्जो चाहूंगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैलाया है वलियों ने, फैलाया है औलिया अल्लाह ने, लेकिन जब इस इस्लाम पर खतरा आया, चुनौतियां आई, डिस्टर्ब किया गया, गुंबद खतरा पर हमला, अजमत मुस्तफ़ा पर हमला, रूहानियत पर हमला, तरीक़त पर हमला, शरीयत पर हमला, इस्लाम पर हमला, कुरान पर हमला पड़ता गया, तो हिंदुस्तान की धरती पर जैसे ही इस फितने ने अंग्रेजों के ज़माने में कदम रखा, तो बचाने के लिए फजल हक खैराबादी, बचाने के लिए अब्दुल कादिर बदायूनी, मौलाना मुनव्वरुद्दीन, मखसूसुल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, इस्माइल देहलवी के फितने से हमें बचाया। लेकिन मेरे दोस्त, एक एक फितना आता रहा, लोग उसे बेनकाब करते रहे। खर्जियत का फितना आया, मौला अली ने गाजर मूली की तरह काट दिया। यजीदियत का फितना आया, हुसैन आजम ने बढ़कर मोर्चा ले लिया। मामूनियत का फितना आया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने सामना किया। दीन इलाही का फितना आया, मुजद्दिद अल-फैसानी ने आगे बढ़कर मोर्चा लिया। एक एक फितना आता रहा, उलमाए रब्बानीन हमें बचाते रहे। लेकिन हमारे दौर में जब सारा फितना इकट्ठा हो गया, चौतरफा हमला, एक दिन की बात नहीं, चौतरफा अहले सुन्नत व जमात पे हमला शुरू हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों पागलों से तशबीह दी जाने लगी। अजमत मुस्तफ़ा पर उंगली उड़ गई। ब्रिटिश साम्राज्य के चक्कर में पड़ करके कुछ बिके हुए मौलवियों ने गुंबद खजरा पे हमला शुरू कर दिया। हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हो गया, या अल्लाह क्या किया जाए। चिश्तियों ने आवाज दी, गरीब नवाज बचा लो मेरी नस्ल को, ये बदअकीदगी का तूफान आ रहा है। कादरी चीख पड़ा, या गौसे आजम अलमदद। अशफी ने आवाज बुलंद की, मखदूम समनानी करम कीजिए। नक्शबंदियों ने साथ की सरकार नक्शे बंद मेहरबानी कीजिए। हमारे बच्चों का क्या हाल होगा जब ये रसूल से गद्दारी करेंगे, तौहीन रसूल करेंगे, अपमान करेंगे, नबी की तौहीन करेंगे, नबी की इंसल्ट करेंगे, नबी को घटिया कहेंगे, बड़ा भाई समझेंगे, मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहेंगे। तो मेरा क्या होगा? मेरे अकीदे पर, मेरे ईमान पर हमला हो रहा है। हर बुरी अपने मुर्शिद की तरफ देखता रहा, सरकार मदद कीजिए। रहमत इलाही ने करम फरमाया, ए मेरे बंदो मत घबराओ, इस बदअकीदगी के तूफान को रोकने के लिए मैं तुम्हें अहमद रजा दे रहा हूं। ये अहमद रजा अकेला इन तमाम दरियाओं से, तूफानों से, लहरों से टकराकर अहले सुन्नत की कश्ती को बचाएगा। तो अगर मुसलमान बनाने में गरीब नवाज का करम है, तो बचाने में आला हजरत की मेहरबानी है।
तो ऐ सुन्नियों, ना हम इस्लाम फैलाने वाले को छोड़ेंगे। इसलिए कि अगर गरीब नवाज ने मुसलमान बनाया ना होता तो आला हजरत ने बचाया क्या होता। बनाया है गरीब नवाज ने, बनाया है कुतुबुल अख्ताब ने, बनाया है मदार आजम ने, बनाया है कुतुब आजम ने, बनाया है मखदूम आजम ने, मगर ये बने हुए को बचाया है मेरे इमाम ने, बचाया है आला हजरत ने, बचाया है इमाम अहले सुन्नत ने, बचाया है मुजद्दिद मिल्लत ने। तो याद रखना, बचता वही है जो हो। बनाया है गरीब नवाज ने, बचाया है आला हजरत ने। न हम बनाने वाले को छोड़ेंगे, न बचाने वाले को छोड़ेंगे। एहसान है कि उन्होंने इस्लाम फैलाया, एहसान है कि इन्होंने सुन्नियत को बचाया, और खलीफा का जो फ़र्ज़ है वो दोनों ने निभाया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह बकिया मज़मून कल फतेहपुर।